कट्स एंड सैलरीज को लेकर एक बिल लाया गया जो पास भी किया गया है। अपोजिशन कह रहा है बदले की भावना से लाया गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करी है कि जो पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ उस तरीके का घटनाक्रम भविष्य में ना हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए एक डेटरेंट है। उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं या जिनको जिन सिंबल के ऊपर चुनाव जो है इलेक्ट किया गया और बाद में किसी न किसी कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उस चीज को एक संदेश देने के लिए इस चीज को लाया गया है। इसका कोई इलविल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको नहीं लाया गया है, मगर आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति हिमाचल के अंदर ना हो उसके लिए इसको उस प्रयास में इस बिल को हमको देखने की आवश्यकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कर्ब होगा इससे जो तोड़ते हैं? नहीं, निश्चित तौर से होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है और प्रदेश सरकार अब मजबूत है, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है और निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है जो हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है, एक जो है वो एक जो छीटाकशी करती है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। और उसके लिए अगर कोई कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता पड़े तो आई थिंक इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट सच काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी अंडरटेकन। आखिर में सैलरीज को लेकर एक बिल लाया गया जो पास भी किया गया है। अपोजिशन कह रहा है बदले की भावना से लाया गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करी है कि जो पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ उस तरीके का घटनाक्रम भविष्य में ना हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए एक डेटरेंट है। उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं या जिनको जिन सिंबल के ऊपर चुनाव जो है इलेक्ट किया गया और बाद में किसी न किसी कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उस चीज को एक संदेश देने के लिए इस चीज को लाया गया है। इसका कोई इलविल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको नहीं लाया गया है, मगर आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति हिमाचल के अंदर ना हो उसके लिए इसको उस प्रयास में इस बिल को हमको देखने की आवश्यकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कर्ब होगा इससे जो तोड़ते हैं? नहीं, निश्चित तौर से होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है और प्रदेश सरकार अब मजबूत है, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है और निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है जो हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है, एक जो है वो एक जो छीटाकशी करती है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। और उसके लिए अगर कोई कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता पड़े तो आई थिंक इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट सच काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी अंडरटेकन। आखिर में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।